बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आराश न्यूज़। मैं हूं अदनान याकूब। अभी शहबाज शरीफ हुकूमत ने अभी 2 दिन हुए हैं इक़्तिदार संभाले हुए और अभी से पुराने पाकिस्तान की निशानियां मिलना शुरू हो गई हैं। साथ में जो दावे वादे किए जाते थे कि जी नवाज शरीफ की दौरे हुकूमत में तो बहुत ज़्यादा सस्ती चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा आवाम को रिलीफ था, इमरान खान ने बेड़ा गर्क किया, मईशत का महंगाई की है और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। आज भी आप देख लें कि बिजली 4 रुपये महंगी हुई है, पेट्रोल एक तजवीज़ दी गई है जिसमें 83 रुपये बढ़ाने की तजवीज़ है, एक तजवीज़ है 21.5 रुपये बढ़ाने की और डीजल 119 रुपये बढ़ाने की। तो महंगाई तो भाई रुकने वाली नहीं है। इसके लिए तो गरीब को बेचारे को हर दौर में पिसना पड़ा है। हर दौर में हमने ये कहा है कि जी इस हुक्मरान ने बेड़ा गर्क किया है, पिछली हुकूमत ठीक थी, तो ये हर बार होता है। लेकिन खैर शहबाज शरीफ साहब ने जब से हुकूमत संभाली है जी एहतकाबी कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। सबसे पहले तो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ केसेस खोलना शुरू हो गए हैं। पहले हार बेचने वाला केस खोला जा रहा है और उसके बाद जो फॉरेन फंडिंग का केस जो हमने डिटेल बताया भी है ये है क्या, उसके ऊपर अब हाई कोर्ट ने भी कह दिया जी 30 दिन के अंदर इसका फैसला सुनाएं, क्योंकि कोई ना कोई तो ऐसी तलवार वो जरूर लटकाना चाहते हैं जिससे इमरान खान को अपने रास्ते से हटा सके। अच्छा जी, खैर जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, अभी पंजाब में हुकूमत नहीं है मोहतरम शहबाज शरीफ की, लेकिन पंजाब में कल जो अफसोसनाक वाकया पेश आया मेजर हारिस के ऊपर जो तशद्दुद किया नून लीग के अरकान ने, जिसमें सलमान रफीक और एक और उनके साथ मौजूद थे, तो ये जो चीज़ है भाई उन्होंने बताया, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद इन लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया, वरना पहले तो पर्चा भी नहीं काटा जा रहा था। इसके साथ मुख्तलिफ एंकर को, वो जो पहले भी हमने बताया है कि जी जो एंकर्स हैं उनको लगाम डालने की बातें हो रही हैं कि जो कहते हैं कि जी बस शहबाज शरीफ हुकूमत पर तनकीद ना करें, वो सिर्फ इमरान खान की साइड ना लें, सच्ची बात ना करें उनको। जैसे कि पहले मोहित पीरजादा को, इमरान खान रियाज को निकाला गया, अरशद शरीफ और एक शायर इक़्तिदार में लिस्ट बनाई जा रही थी, उसकी बात मोहित पीरजादा ने भी की। इसके साथ ही जनाब इम्पोर्टेड हुकूमत के टॉप ट्रेंड अभी तक कोई 4-5 दिन हो गए हुकूमत को संभाले हुए, अभी तक जो है इम्पोर्टेड हुकूमत का जो टॉप ट्रेंड है वो जाने वाला नहीं है, अभी भी यही चल रहा है। तो यही वजह है कि लोग जो है अभी तक इस हुकूमत को तस्लीम नहीं कर रहे। साथ में आप देखें कि मैरियट में जो वाक़या पेश आया, बाज़ हमारे खूबसूरत चैनल्स ने उनको रिपोर्ट किया जी उस बंदे ने जिन्होंने उसने अगर लोटा कह भी दिया तो कौन सा जुर्म है इसमें, तो इसमें तो है ही सच्ची बात, जो बंदा पार्टियां चेंज करता है उसको लोटा ही कहा जाता है। तो उसके ऊपर जो 4 भाई अरकान असेंबली ने तशद्दुद किया, उसकी लोग साइड ले रहे हैं, उसको चैनल सपोर्ट कर रहे हैं। हैरत की बात यह है, अफसोसनाक बात यह है कि आम शहरी बात तो ये भी कह रहे हैं कि उसने बेचारे ने पूछा अफ्तार का टाइम था, उसने कहा जी यहाँ वाशरूम में लोटा, खैर मैं इसको तस्लीम नहीं करता, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि उसने पूछा यहाँ वाशरूम में कोई लोटा, चलो टाउंट किया होगा उसने नूर आलम खान को, कह भी दिया होगा लोटा, लेकिन जिस तरह उसको मारा मुस्तफ़ा खोखर ने और क्या नाम है नदीम अफजल चंद ने और नूर आलम खान ने, उस पर देख के मुझे शर्म आ रही थी। इनको तो शर्म नहीं आई होगी जो एक आम आदमी को। और फिर ये बात जो अभी नूर आलम खान के बारे में की जा रही है, जब पेशावर में आएंगे ना वोट लेने के लिए, फिर इनको लग पता जाएगा। खासतौर पर मुनहरफ अरकान के लिए तो खास तौर पे उनको इस बार इलेक्शन में संभल के जाना पड़ेगा। लेकिन अता तारड़ का बयान आपके सामने है जी, ये मैं वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो 2-4 दिन जो हुकूमत संभाले हुए हैं, लेकिन पुराने पाकिस्तान के जो है ना जी इशारे मिलना शुरू हो गए हैं, बदमाशियाँ शुरू हो गई हैं। अता तारड़ साहब कहते हैं कि जी अगर किसी ने अब हमें लोटा कहा, किसी ने अब हमारे ऊपर कोई जुमलाबाजी की तो उसका वही हाल होगा जो मैरियट में हुआ। तो ये बदमाशियाँ हैं जनाब। तो अभी कोई कारकुन जो है ना इनको इनका चेहरा ना दिखाए, इनसे सच्ची बात इनको ना करे। तो भाई शहबाज शरीफ साहब ने आते ही पहले दिन जो सा है ना, या अगले दिन ही सहाफ़ियों को अफ्तारी पे बुला लिया। आज उन्होंने अफ्तारी कराई है जनाब इत्तेहादी जमातों को, तो और 3 हाउसेस जो है ना वज़ीर आज़म हाउसेस डिक्लेयर कर दिए हैं। पहले भी शरीफ बरादरान कौमी ख़जाने पे भारी ही रहे हैं, तो अभी भी उन्होंने वही सिलसिला शुरू कर दिया। अच्छा, एक और अफसोसनाक बात है भाई, जमाइमा गोल्ड स्मिथ के घर के बाहर आबिद शेर अली ने कहा जी हमने एहतजाज करना है। अच्छा जी, पूरी जब इमरान खान की हुकूमत थी, जब नवाज शरीफ को लोग वहाँ लंदन में चोर चोर कहते थे, तब तो आपने वहाँ का रुख किया नहीं। अब आप इक़्तिदार में आ चुके हैं, अखलाकियत तो वैसे नहीं है सियासत में, लेकिन ये कौन सी भाई सेंस है कि एक वो औरत जो जिसकी तलाक हो चुकी है, उसके बच्चे बाहर रहते हैं, आप उसके घर के बाहर जो एहतजाज कर रहे हैं जाके करने। आबिद शेर अली साहब, आप पाकिस्तान कब आएंगे? आप जो भाषण देते हैं कि आप बहुत बड़े मुहिब्बे वतन है, मुहिब्बे वतन होता है वो अपनी धरती पर रहता है। एक तो भगोड़ा, दूसरा नवाज शरीफ जो आप लेके वो 6 हफ्तों का इलाज कराने के लिए भागा था, आप उनको पासपोर्ट जारी करवाते फिर रहे हैं। तो जो अवाम बेवकूफ़ नहीं है, अवाम सब कुछ जानती है, सब देखती है भाई। ये आपकी इन पॉलिसियों से, इन एहतजाज से लोगों का जहन बदलने वाला नहीं है। लेकिन ये इंतहाई एक अफसोसनाक खबर, जिसमें जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने अभी ट्वीट भी किया है कि मैं 90 की दिहाई महसूस कर रही हूँ जो पुराना पाकिस्तान होता था। 90 की दिहाई में क्या हुआ था, इन्हीं शरीफ बरादरान ने, मुल्ला फजलुर रहमान ने इस औरत को बेचारी को जो मुसलमान होकर पाकिस्तान में आई थी, इसके ऊपर जो इल्ज़ाम
इल्ज़ाम लगाए थे और उसके बाद उसको मजबूरन पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा था, वो भी सबके सामने है। खैर, हम बात कर रहे हैं जनाब अभी दूसरी जो सूरत हाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मैदान में है, जलसे कर रही है। पेशावर का सबसे बड़ा जलसा था, उससे पहले इमरान खान ने इतवार की कॉल दी थी, कोई जितनी मर्जी नजरें चुराना चाहे। अवाम निकली थी लाखों की तादाद में, हर शहर में, हर कूचे में, कस्बे में लोग निकले थे, इससे कोई नजरें नहीं चुरा सकता। और इसी वजह से अब मौजूदा हुकूमत को लग रहा है कि इमरान खान सड़कों पर, उन्होंने भी कहा था कि मैं ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, तो वो खतरनाक है। लेकिन सूरत हाल अगर हम माजी की देखें तो जितने भी जलसे जुलूस हुए हैं, जितने भी लॉन्ग मार्च हुए हैं, एहतजाज हुआ, उनसे कभी कोई हुकूमत गिरी नहीं है। इमरान खान ने खुद भी अपने दौरे हुकूमत में जब वो अपोजिशन में थे पिछली बार, तो उन्होंने 127 दिन का धरना दिया था, तो नवाज शरीफ ने इक़्तिदार छोड़ा नहीं था। तो अभी भी ये जलसे जुलूस करते हैं, लेकिन जो सिचुएशन असल है हुकूमत जाने की, वो ये हो सकती है क्योंकि ये इत्तेहादी जमातों के साथ मिल के मांगे तांगे की जो हुकूमत कायम हुई है, तो इससे अगर आप लोग, क्योंकि इत्तेहादी अगर डामाडोल होंगे तो फिर ये हुकूमत लगता नहीं है कि ज़्यादा देर चल पाएगी। लेकिन जलसे जुलूसों से शायद हुकूमत तो ना गिरे, लेकिन इमरान खान अपना पावर शो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अभी वो कल कराची में एक बड़ा पावर शो करने के लिए जा रहे हैं, और मज़े की बात यह है कि मैं जो वहाँ से मुझे जो फुटेजेस मौसूल हो रही हैं और जो दोस्त वहाँ पे मौजूद हैं उनसे जो मिल रहा है, और हम देख भी रहे हैं, आप सब भी देख रहे होंगे कि लोग 2 दिन पहले जलसे में पहुँचना शुरू हो गए, 2 दिन पहले लोगों का वहाँ पे रश है। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लोग इमरान खान के एक इशारे पे निकलते हैं, और वो जनाब अपने कायद के लिए, क्योंकि इमरान खान को वो लीडर मानते हैं, और एक जो उनका बयानिया है कि उनके खिलाफ साजिश की गई है, उसके ऊपर लोग बाहर निकलते हैं। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली ने कल जी इस्तीफे जमा कराए हैं, मंजूर भी कर लिए हैं स्पीकर ने, डिप्टी स्पीकर ने। इन इस्तीफों का क्या कोई नुकसान होगा मौजूदा हुकूमत को? नुकसान हो सकता है। शहबाज शरीफ साहब ने तो बयान दिया कि इस्तीफे देने को उनका हक है, लेकिन जो पार्लियामेंट की कार्रवाई है वो चलती रहेगी, आइन के मुताबिक चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन ये जो इस्तीफे अभी दिए इमरान खान ने, इनका नुकसान ये भी हो सकता है कि जो बाकी जो लोग हैं, इनकी अपनी पार्टी के जो इस्तीफे नहीं दे रहे और जो मुनहरिफ अरकान है, वो अगर अपोजिशन में बैठ जाएं तो फिर भी मुश्किलात होंगी, जाहिर है। फिर भी शायद कहीं ना कहीं ये लगे इमरान खान को और इनकी पार्टी को इस्तीफे देने का उनका मामला, उनका जो फैसला था वो गलत था। लेकिन ये फैसला तब भी दुरुस्त हो सकता है कि ये जो इस्तीफे कौमी असम्बली से दिए गए हैं, इसी तरह सूबाई असम्बली से तमाम इस्तीफे दे दें, KPK में आप लोग इस्तीफे दे दें। जब 2 सूबों की आप हुकूमतों से इस्तीफे हो जाएंगे और यहाँ से 130 के करीब लोगों के आप इस्तीफे दे देंगे, तो इलेक्शन कमीशन के लिए मुमकिन ही नहीं होगा कि ज़मीनी इंतखाबात करवा सके। ओब्वियसली उनको फिर एक जो है जनरल इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। सूरत हाल जनाब, उसके बाद कल की जो सूरत हाल क्रिएट अब तक हो चुकी है, DGI SPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उससे पहले एक मुहिम, एक प्रोपेगेंडा कहा जा रहा था कि पाक फौज के खिलाफ जो सोशल मीडिया पर चल रहा है। अच्छा जी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक और बहस छिड़ गई जी, जिसमें DGI SPR ने कहा कि जी साजिश का लफ्ज़ एलामिया में कोई उसका जिक्र नहीं था, लेकिन जो एलामिया जारी हुआ था उसमें बैरूनी मदाखलत के मुतरादिफ था, और यही वजह थी कि जो है ना गैर सफारती ज़ुबान जो है वो इस्तेमाल हुई थी, जिसके ऊपर एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया गया था। अब बाज़ लोग जो है जनाब उन्होंने लगाया कि जी बैरूनी मदाखलत के सबूत तो मिले हैं और गैर सफारती ज़ुबान भी इस्तेमाल हुई है, इसका मतलब है मुदाखलत तो हुई है। अगर साजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ तो उसके ऊपर अभी तक भी सोशल मीडिया पर डिस्कशन चल रही है, लोग उसको अपने अपने मतलब से देख रहे हैं। शेख रशीद को एक चैनल से पूछा कि जी आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैसे देखते हैं, तो उन्होंने कहा जी DGI SPR ने नया कट्टा खोल दिया है, तो उनको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनासिब वक्त नहीं था, उनको नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन जो सूरत हाल चल रही थी तो शायद ज़रूरी था, DGI SPR और हमारी इस्टेब्लिशमेंट ज़रूरी समझती थी कि जिस तरह एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, एक मुहिम चल रही है, उसके ऊपर यहाँ पे आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको देना बनती थी, अपना मौक़िफ़ देना बनता था। उसके बाद एक अमेरिका ने भी बयान दिया जी, जो DGI SPR ने मौक़िफ़ दिया है क्योंकि साजिश नहीं थी, हम उसका खैर मकदम करते हैं, ऐसी कोई साजिश नहीं थी। तो ये सूरत हाल हम सारी, चूँकि जो सिचुएशन चल रही है, ये सारी आपसे डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा जी, हम जो असल बात और आखिरी बात मैं आपसे करना चाहता हूं, मैंने अब कल भी प्रोग्राम में कहा था कि जो सोशल मीडिया पे पाक फौज का नाम लेकर उसको प्रोपेगेंडा कर रहा है, DGI SPR के ऊपर को बात कर रहा है, हमारे सिपा सलार कमर जावेद बाजवा को अगर कोई डायरेक्टली नाम लेकर अगर कोई तनकीद कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। पाकिस्तान की सालमियत इसमें है कि हम अपने इदारों का एहतराम करें, खासतौर पर पाक फौज का। बाकी तो इदारे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो तो लोग डिमांड कर रहे हैं कि जी उज़ैर बलोच का केस का, नाजम जोखियो केस का, मॉडल टाउन के इतने लोगों के कत्ल केस का अदालत अगर रात को लग सके तो ये भी बेहतर होगा, क्योंकि लोग जो कहते हैं जो सिचुएशन पैदा हो सके उससे सवालात उठा रहे हैं, तो वो आपका हक है, जो हर पाकिस्तान का हक है कि वो उसके ऊपर सवालात उठा सकता है। लेकिन पाक फौज हमारे मुल्क की, हमारी बका की जामिन है, हमारी सलामती की जामिन है। जो कुछ भी हो हमारे अंदरूनी मामलात में हो, हमें कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे हमारा दुश्मन उसका फ़ायदा उठाए। लेकिन
अहम बात जो मैं आपसे आखिरी बात करने जा रहा हूँ, ये रवायत रखी किसने थी? एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जुमलेबाजी किसने शुरू की थी? एस्टेब्लिशमेंट को मुतनाज़ा किसने बनाया था? आर्मी चीफ का नाम लेकर कौन पुकारता रहा था? ये सबके सामने है। ये इससे अगर कोई आंखें बंद करे तो मैं यहाँ पे एक आपको क्लिप दिखाना चाहता हूँ। आप ये क्लिप देखें कि जिसमें नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज और क्या नाम है, आसिफ अली जरदारी क्या क्या कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, हमारी पाक फौज के बारे में। आप ये सुने। हमारी मुसल्लह अफवाज खुद को सियासत से दूर रखें। आज हमारी जदोजहद इमरान खान को लाने वालों के खिलाफ, जिसका टेन्योर, जिसकी नौकरी 3 साल की हो, उसको मेरी कौम के फैसले करने का क्या हक पहुंचता है? ये रोज रोज मजाक पाकिस्तान के साथ करना आप छोड़ दें। हल्फ और आइन की पासदारी करो, सियासत से दूर हो जाओ और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को हुकूमत करने दो। स्टेट अबव स्टेट मत बनाओ। अब उनको अवाम के फैसले को मानना पड़ेगा। अवाम का राय चलेगा, ना पिंडी का राय चलेगा, ना पारा का राय चलेगा। इदारे अपने जुर्म को तस्लीम कर ले, कौम से माफी मांगे, इसके बगैर अब मामला तय नहीं हो सकते। जनरल कमर जावेद बाजवा को देने हैं, जनरल फैज हमीद को देने हैं। जनरल बाजवा साहब, आपको 2018 इलेक्शन में पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी धांधली और अवाम के मैंडेट की चोरी का हिसाब देना है। ये बयान तो आप लोग सुनते ही रहे हैं। अभी कल ही की बात है, 4 दिन पहले जब ये हुकूमत इत्तेहादी जमातों की नहीं बनी थी पीडीएम की, इससे पहले ये शहबाज शरीफ, मौला फजलुर रहमान वजाते मांगते रहे DJSI से और कमर जावेद बाजवा से। तो मुतनाज़ा बनाने वाले तो यही लोग थे। जब इमरान खान की हुकूमत बनी थी तो सिलेक्टेड का लफ्ज़ किसने मुतारफ करवाया था और वो इशारा किसकी तरह था, वो सबके सामने है। नवाज शरीफ बाहर बैठ के किस तरह बुलाते रहे, ये सबके सामने है। तो लोग तो अब ये पूछ रहे हैं कि क्या आज जो लोगों को पकड़ा जा रहा है सोशल मीडिया पर, ये ज़रूरी है? अगर कोई पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है तो उसको पकड़ना जरूरी है, पकड़ना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो क्या कोई कार्रवाई नवाज शरीफ के खिलाफ भी होगी जब वो पाकिस्तान वापस आएंगे? जो वो लंदन में बैठ के पाक फौज को मुतनाज़ा बनाते रहे हैं और जो जुमलेबाजी करते रहे हैं, क्या उनको भी पकड़ा जाएगा? उनसे भी सवाल तलब किया जाएगा। और साथ में ये लोग जो एस्टेब्लिशमेंट को माजी में मुतनाज़ा बनाते रहे हैं, आज यही जनाब भाषण दे रहे हैं। खैर, मैं एक और क्लिप आपको सुनाना चाहता हूं कि माजी में नवाज शरीफ ने क्या दावा किया था कि जब उनकी हुकूमत गई तो उन्होंने कहा कि जी 2 जर्नैल आए, 3 जर्नैल आए मेरे पास, मुझे उन्होंने रिजाइन करने का कहा, असेंबली तहलील करने का कहा। उसमें उन्होंने जनरल महमूद का जिक्र किया। आप ये क्लिप सुने जरा। तो जब रात के कुछ तकरीबन 2 बजे का टाइम था तो वो आए मेरे पास, जनरल महमूद आया, एक जनरल औरकजई है जो बाद में KPK का गवर्नर भी रहा है, वो था, और एक और जनरल था। 3 आए लोग। तो मुझे मेरे पास आके तो डिसोल्यूशन ऑर्डर मुझे दिया असेंबली का कि ये है असेंबली तहलील करने का ऑर्डर, तो हम ये लाए हैं आपके पास, तो आप इस पे दस्तखत कर दें। और उस पे लिखा तो मैंने उसको पढ़ा कि जी मैं असेंबली जो है वो अपनी मर्जी से तो। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल सबके सामने है, कौम जानती है, सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा जानता है कौन किसने क्या किया है। खैर, मेरा ये दिखाने का मकसद ये था कि इसकी जो रवायत की जो रखी है, जो ये तर्ज कायम की थी, ये इसी जो आज की हुकूमत है, माजी में PDM थी, इन्हीं लोगों ने रखी थी, नवाज शरीफ ने रखी थी। तो खास तौर पे मैसेज यही है भाई कि चाहे वो PTI का वर्कर है, चाहे वो कोई भी है, हर पाकिस्तानी के लिए ज़रूरी है कि वो सोशल मीडिया पर डायरेक्टली अपनी पाक फौज को, अपने इदारों को इस तरह मुतनाज़ा ना बनाए, इस तरह उनके ऊपर जुमलेबाजी ना करे कि उसका दुश्मन फ़ायदा उठाए। बाकी अंदरूनी मामलात में आप सबके सामने है, ये हर बंदा सवाल करता है। मुझे भी डाउट है कि रात को अदालतें खुली, कि वो क्यों खुली, भाई कौन थी, किसके ऊपर ऐसा कोई आफत आ गई थी, क्या ऐसा तूफान आ गया था जो रात को अदालतें खोलनी पड़ी? पाकिस्तान में जो 2.1 मिलियन के केसेस अभी तक पेंडिंग पड़े, उनके ऊपर क्यों अदालतें नहीं खुली? लोग सवाल करते हैं कि हमारी जुडिशरी दुनिया के टॉप 10 ममालिक में जो है टॉप 10 की सहूलियात और मराहत लेती है, लेकिन हमारे 130वें नंबर पे जाके जुडिशरी है और फैसले हमारे इतने हमारी अदालतों में जो पेंडिंग पड़े, गरीब को इंसाफ नहीं मिलता, तो इसके ऊपर भी क्या कोई रात को अदालत लगेगी? तो ये तो हर बंदा सवाल कर रहा है और ये हर पाकिस्तानी का हक भी है कि वो इन चीज़ों को डिस्कस कर सकता है। लेकिन खास तौर पे जो आज का मैसेज था वो यही था कि हमारी पाक फौज को खास तौर पे कोई ऐसा निशाना ना बनाया जाए। हम इसके कायल हैं कि हमारे मुल्क में जब भी कोई तूफान आए, आंधी आए, कोई जलजले आए, कोई कुछ भी आए, सैलाब आए, तो पाक फौज सबसे पहले खड़ी होती है और हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी होती है और हमारी सलामती की ज़ामिन है। नाज़रीन, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।